नमस्कार भक्तजनों। आज हम शिव पुराण महात्म के विद्वेश्वर संहिता भाग के तीसरे और चौथे अध्याय को सुनेंगे। इस महात्म को सुनने मात्र से 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना फल मिलता है और इस महात्म को सुनने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मनुष्य दीर्घजीवी तथा गुणों से संपन्न हो जाता है और उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। भक्तजनों, मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं विद्वेश्वर संहिता भाग के तीसरे अध्याय का वर्णन करता हूँ। इस अध्याय में व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमय शिव पुराण की कथा को सुनाएं। सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याणमय भगवान शिव का सिमरन करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा को सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती करने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पालन पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे प्रातपद पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता है। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्म ऋषि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ को करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से विधा के सार्थव साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है। जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, वही साधक हैं। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात्कार महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम का गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के लिए महान साधन है तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरुमुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते हुए धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप, उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। अब मैं
विद्वेश्वर संहिता के चौथे अध्याय का वर्णन करता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूँगा, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार वहां जा पहुँचे। मेरे गुरु ध्यान में मगन थे। जागने पर अपने सामने संत कुमार जी को देखकर वह बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर संत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करते हो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ सदैव रहने वाला। इस काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा एक समान रहता है। संत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने में सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेक साधनों के भ्रम में पड़ता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। उस समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गुणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां पहुँचे और स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का मुख्य स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने बताई है। अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी ऐसा कहकर अनुगामियों सहित संत कुमार ब्रह्मा धाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन 3 साधनों में असमर्थ हो तो वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिलता है? शिव पुराण महात्म विद्वेश्वर संहिता के तीसरे और चौथे अध्याय को पूर्ण किया जाता है। कल हम विद्वेश्वर संहिता अध्याय के 5वें और 6ठे अध्याय का वर्णन करेंगे। 5वें अध्याय में हम शिवलिंग का रहस्य और उसके महत्व को जानेंगे और 6ठे अध्याय में हम ब्रह्मा और विष्णु युद्ध के बारे में वर्णन करेंगे। ओम नमः शिवाय।